फैन है पीएम मोदी के। अब ये बताएं, बड़े फैन वो हैं या आप ज्यादा बड़े फैन हैं? अच्छा, एलन सर जो हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दुनिया के नंबर वन अमीर तरीन इंसान है। गाड़ियां बनाते हैं, इंडिया में वो अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उधर गाड़ियों की इंडस्ट्रियां लगाएंगे, गाड़ियां बनेगी। देखिए, इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फायदा मिलेगा, और एलन सर जो है उन्हें भी फायदा मिलेगा। जब उधर इंडस्ट्री लगेंगी, गाड़ियों के सिलसिले होंगे, तो एलन सर को भी फायदा मिलेगा। लेकिन आबिद अली जो है उनको कोई फायदा नहीं है, ना उन्होंने इंडस्ट्री लगानी है इंडिया में, ना उन्होंने कोई बिजनेस करना है इंडिया के साथ, उन्हें कोई भी फायदा नहीं है। और एलन सर की एक और बात बताओ, जितनी आपकी मेरी अभी तक बात हुई है ना, इतनी देर में वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि जो मैं 10 सालों में भी नहीं कमा सकता हूँ। तो उनके साथ मेरा मुकाबला नहीं बनता। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस में ये बात छोड़ता हूँ। आप बताइए, मोदी साहब जो हैं उनका ज्यादा बड़ा फैन मैं हूं या एलन सर हैं? अब आप बिजनेसमैन को देख लीजिए या एक सिंपल इंसान को देखने चले, ये देखने वाले बताएंगे कौन बड़ा फैन है और क्या मामला है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरीके से वहां पे गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और वो बिजनेस के हवाले से डील कर रहे हैं, एलन मस्क को मिले हैं और एलन मस्क ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है, फैन हूं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में टेस्ला बहुत तेजी से इंडिया में बिजनेस करने जा रही है? जी सर, वो बिजनेस इस लेवल पे करने जा रहे हैं। मैंने ना अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आने वाला टाइम जो है ना, चाइना के लिए खराब है, इंडिया के लिए बड़ा जबरदस्त गोल्डन जो है ना आने वाला टाइम है। अब एलन कोई छोटा नाम नहीं है सर, एक ब्रांड, एक मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और वो इंडिया में इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, इससे इंडिया में खुशहाली आएगी। अच्छा, आपने एक बात किया कि बात कर रहा हूं, आपने कहा कि मुझे कोई फायदा नहीं है। कहने वाले तो ये कहते हैं आपको भी फायदा है, आप भी व्यूअरशिप और मतलब पैसों के लिए शायद ये चीजें करते हैं। देखिए, आपकी कोई डील हुई है? आपकी कोई डील हुई है? मैं आपको ना 2 बातें शोएब भाई बताना चाहूँ। पाकिस्तान में रह के मैं उनसे प्यार करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूंगा प्यार, उनकी पॉलिसीज की वजह से, ठीक है, उनकी क्वालिटीज की वजह से, उनके काम की वजह से। देखिए, जब एक शख्स अपने इंडिया को नीचे से आसमानों पे लेके, देखिए ना, अब आसमानों की बात आ गई, अब आसमान पे मोदी लिख दिया, ठीक है, कोई उनके पांव छू रहा है, रिस्पेक्ट में छू रहा है ना, रिस्पेक्ट में आसमान पे मोदी लिख दिया गया। इसलिए तारीफ करते हैं, वो भी शायद व्यूअरशिप के लिए, उन्हें व्यूअरशिप ज्यादा मिल जाए, वो प्राइम मिनिस्टर को व्यूअरशिप मिल गई होगी। देखिए, सच समझने वाले हर चीज को समझते हैं, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आसमान पे मोदी लिखा है ना, तो वो कंट्री कौन है वो आप देखिए तो सही, कौन लोग लिख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, जिनका दुनिया में नाम है। एक सुपर पावर है, वो बॉस बोल रहा है। ठीक है, सुपर पावर क्या कह रहा है? बॉस। अच्छा, वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, आज वो सुपर पावर में, लास्ट वीडियो वाली बात फिर करूंगा, उन्होंने फिर ऑटोग्राफ भी मांगा और आप खुद उन्हें बुलाया, और वो ये हिस्ट्री के तीसरे ऐसे शख्सियत हैं जो कि स्टेट विजिट। ये सब कुछ होने के बाद अब जो बीच में बात आ गई ना एलन सर की, सर एलन सर जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड है। और इंडिया लेकिन उनको भी बहुत फायदा है इंडिया। मैंने भी पहले कहा है कि उससे एलन सर को तो फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन। बिजनेसमैन आदमी है, जो जितनी देर मैंने कहा कि हमने बात की है, वो इतना पैसा कमा लेते हैं जो हम 10 सालों में भी नहीं कमा सकते। तो वो एक क्लास का नाम है और इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा। अब आप सवाल कीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान या फायदा, मतलब ये जैसे वो डील डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, वो बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बड़ी आपस में डील करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी नुकसान होगा या फायदा होगा इससे? जी, पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। कैसे? बहुत अच्छे तरीके से फायदा हो सकता है, जब तक आप अपने छोटे दिमाग को बड़ा कीजिए और आप समझिए कि एलन सर अगर इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, स्पेस के सिलसिले होंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, और कहां से कहां ये सिलसिला जाना है। आप अपने अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? आप अपने अंदर वो चीजें क्यों नहीं पैदा कर सकते कि एलन सर आपको पाकिस्तान वालों को भी ऑफर करें कि पाकिस्तान भी हमारा ऊपर जाए, हमारे पाकिस्तान को भी कुछ मिले? लेकिन उसके लिए होता है क्या, मैं हर वीडियो में कहता हूं, आज भी बात करना चाहूंगा कि जब तक आपके वजीर आजम पे पूरी दुनिया भरोसा नहीं करेगी, देखिए अब आपको पता ही नहीं है कि अगले महीने गवर्नमेंट कौन सी होगी, कौन आप पे भरोसा करेगा और कौन आप पे पैसा लगाएगा। सबसे पहले देखिए, पहले पाकिस्तान में आनी चाहिए, पहले मैं से हमें बाहर निकलना चाहिए अपने मुल्क के लिए। देखिए, अभी रिसेंटली जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हो रहा है, हर बंदा जंग कर रहा है। जंग किस चीज की कर रहा है कि कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी। और ये पॉलिटिशियन जंग कर रहे हैं और जो पब्लिक जंग कर रही है, रोटी मेरी, रोटी मैं वो भी बताता हूँ। अब कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी,
اب آپ کرسی پہ تو بیٹھ جاؤ گے لیکن جب پاکستان کی پوزیشن خراب کر کے بیٹھ جاؤ گے, جب پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے آپ بنا دو گے. ابھی لاسٹ میں انٹرویو سن رہا تھا میجر صاحب کا, میجر گوریال سر, میں ان کا فین ہوں, مطلب مودی جیسا فین نہیں ہوں, ان کی باتوں کا فین ہوں. میں بتاتا ہوں, وہ شخص, میں نے ان کی ویڈیو سنی, دنیا کہتی ہے کہ وہ پاکستان کے اینٹی بولتے ہیں, یقین مانے وہ بندہ پاکستان سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو باتیں کرتے ہیں کبھی ان کی باتوں کو سمجھیے تو صحیح, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. عابد بھائی کبھی اکثر ایسے مجھے فیل ہوتا ہے یا عام انسان کو بھی فیل ہوتا ہوگا کہ یار یہ بندہ, عابد بھائی دیکھیں آج مائنڈ میں جو میرے بھی سوال آئیں گے, جیسے دیں گے میں کروں گا کہ یار یہ بندہ کیا تعریفیں کرتا رہتا ہے, کبھی یہ میجر گورر صاحب کی, کبھی یہ مودی صاحب کی, کبھی یہ کسی کی. پاکستان میں کوئی چیز تعریف کے لائق نہیں ہے, کیوں نہیں آپ پاکستان کی تعریف کرتے؟ کیا جواب, مطلب میں تو آپ کو جانتا ہوں, کوئی تھرڈ پرسن آپ کو یہ سوال کرتا ہے ہاں بھائی کیا آپ ہر ٹائم انڈیا کی تعریف, ان کے پرائم منسٹر کی تعریف کرتے رہتے ہو؟ جی سر, بڑا اچھا سوال کیا. یہ سوال آپ نے پہلی بار نہیں کیا, یہ مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے, پبلک کرتی ہے اور اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے, اکثر یہ بات ہوتی ہے اور اس بات کو بڑا کھینچا جاتا ہے, جب چنگم کو نہیں کھینچا جاتا ایسے اس بات کو کھینچ کے سوال ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاکستان میں ایلن سر آئے, انڈسٹری لگائیں, تو سر میں ایلن سر کو ویلکم بھی کروں گا اور ان کی باتیں اتنی کروں گا پورے میڈیا میں چھا جائے گی. اپنے پرائم منسٹر کی بھی تعریف, اپنے پرائم منسٹر کی تعریفیں بھی کروں گا. ابھی دیکھیے نا کہ جب پاکستان اندھیروں میں چھایا ہوا ہے, اندھیرے نظر آ رہے ہیں, لائٹ کا پتہ کچھ نہیں ہے. اب عید کے دن قریب ہے, پچھلے 3 دن سے ہمارے ان بناچوں کی لائٹ نہیں آ رہی. دیکھیے کیسے ڈم لائٹ ہوئی, کم لائٹ آ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پازیٹیو کام کو یہاں پہ ہو, یہاں پہ کوئی اچیومنٹ ہو تو یہاں کی آپ اچھے کام کیجئے, آپ اپنے ملک کو اوپر لے کے, میں نے پالیسیز بھی بتائی تھی کہ کیسے بزنس مینوں کو لے کے آنا ہے, کیسے پیسہ لے کے ڈالر کیسے پاکستان میں لانا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کی ٹیکسٹائل جو ملز ہیں وہ ساری بند ہو رہی ہیں, 30% 40% بند ہو چکی ہوئی ہیں اور بنگلہ دیش میں شفٹ ہو رہی ہیں. ابھی آپ IMF سے جو قرضہ مانگ رہے ہو, میں آپ کو ایک اور خبر